आज हम सीखेंगे शर्ट कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत आसान तरीके से। ये पूरा कॉट सेट मैंने बनाया है। इसके साथ जो पैंट बनाया है वो भी हमारा फुल इलास्टिक साइड पॉकेट के साथ है। उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। कॉलर कुर्ती में कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्मोल लेना है, इस पूरे नेक को हम कैसे बनाएंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है मैंने वो है कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग। तो कई सारे कॉलर मैंने आपको सिखा दिए हैं। ये शर्ट कॉलर है, इसको भी मैं आज सिखा रही हूँ आपको। डिटेल में देखना है इस वीडियो को पूरा। तो आज हम करेंगे शर्ट कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पे चेस्ट साइज़ रहेगा 40। जो मैं आपको मेथड बताऊंगी उसमें आप हर एक साइज़ की कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हो शर्ट कॉलर की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कपड़ा मैंने लिया है यहाँ पे 4 मीटर। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितने लंबे हो कितने नहीं। ठीक है, बाकी लेंथ इस कुर्ती की ना थोड़ी सी रहती है। अगर आप इसे कोट सेट के टाइप में बना रहे हो तो लेंथ थोड़ी छोटी, हल्की सी नीचे से कॉर्नर से थोड़ी सी गुलाई होती है। जैसे कि मेरा ये सूट है, ये सूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे हल्का सा राउंड चाहिए कस्टमर को, हल्का सा। और ये घुटने तक की लेंथ में बनने वाली है कुर्ती। आपको अपने हिसाब से बनानी है जैसे आपको लेंथ पसंद है। तो फिलहाल ये प्रिंटेड कपड़ा लिया है मैंने। ये जो प्रिंट दिख रहा है ना आपको, ये एक साइड है। तो हमें पहले तो 2 पार्ट कट करने होंगे, फ्रंट और बैक के अलग अलग। तो उसके लिए हम लेंथ के हिसाब से कट कर लेंगे इसे, नहीं तो नीचे और एक में ऊपर चला जाएगा। तो दोनों पार्ट के हिसाब से या तो हम अलग अलग कट करें, लेकिन मैं पार्ट दोनों एक साथ कट करूँगी, पर टुकड़े अलग अलग कट कर ले रही हूँ और एक साथ बिछाना आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें आपने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, अगर इस तरह का प्रिंट है तो, वरना तो आपको नॉर्मल 4 फोल्ड में ही बिछाना है। अकॉर्डिंग इसे कट कर लूँगी। इस तरह से हम इसे कट करेंगे। पहले हम यहाँ से देखेंगे कान वगैरह है तो इसे निकाल देंगे। ऐसे कट लगाना है कान निकालने के लिए, और इस तरह से आपने कर देना है। तो ये हमारी कान निकल जाती है और कपड़ा स्ट्रेट हो जाता है। ये हमारा प्रिंट इस साइड को जा रहा है एक पल्ले में, और दूसरे का भी हमारा इस साइड को ही जाना चाहिए। तो इसे हम इस तरह से रख के फोल्ड करेंगे। अब कपड़े को इस हिसाब से फोल्ड करेंगे जो आपका हिप साइज़ है। जितना आपका हिप साइज़ है, जैसे कि इन कस्टमर का जो हिप साइज़ है वो है 42, तो उसका हम चौथाई भाग लेंगे प्लस 2.5 इंच और लेंगे, 2 या 2.5 इंच। ठीक है जी, तो 10.5 मान के चलते हैं। ठीक है, 11.25, और उसके बाद ये मार्जिन है, इतना काफ़ी है। स्ट्रेट मार्क करना है, और बैक पार्ट के लिए हमें 1/2 इंच ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि बैक पार्ट हमने बड़ा लेना है। हमारा इसमें जो फुल शोल्डर है कस्टमर का वो है 14 इंच का। कितना? 14 इंच का। तो 14 का आधा कितना होता है? 7। ठीक है, इसमें हाफ प्लस कर देंगे तो ये फुल, मतलब आपको ये ऐसे समझो, कंफ्यूज हो जाओगे। 14 है, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये 15 हो गया। 15 का आधा लेना है, तो मैंने 7.5 लिया है। अब यहाँ पे आर्मोल भी हम 7.5 लेंगे। ठीक है, अब नेक की विड्थ हम रखते हैं हमेशा 3 इंच। मैं यहाँ पे 3.25 कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि साइज़ है 40 चेस्ट का। अब यहाँ से हमने 1 इंच डाउन करना है, अपने डाउन करना है शर्ट कॉलर में। ठीक है, अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लेना है, लेकिन उसमें जैसे कि चेस्ट है नॉर्मली इनकी फ़िक्स 38, इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड कर ली तो 40 हो गया। 40 में चौथाई भाग लेंगे तो ये आएगा हमारा 10 इंच। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे कमर की लंबाई। कमर की नीचाई हम रखेंगे 15 इंच पे कस्टमर की। हिप की नीचाई हम रखेंगे 21 इंच पे। ठीक है, सेम हमने इसमें भी करना है। जो आपकी कमर है फिक्स, उसमें 2 इंच की लूजिंग देनी है, फिर आपने चौथाई भाग लेना है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 36 इंच, चौथाई भाग 9 आएगा। यहाँ पे हम रखेंगे जो आपका हिप साइज़ है फिक्स, उसमें 2 इंच की लूजिंग, फिर इसका चौथाई भाग। तो मेरा आ रहा है 11.25। ठीक है, सभी निशान आपस में मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। जो आर्मोल है इसका हमने हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद सेंटर मार्क करेंगे और आधा इंच अंदर की ओर आएंगे, यहाँ से 1 इंच। अब ऐसे हमने 1 इंच पे गोलाई करनी है, हल्का सा यहाँ से अंदर आए और ये ऐसे आ जाएंगे। अब बैक पार्ट के लिए हमने 1.5 इंच पे मार्क कर देना है ऐसे। कस्टमर का जो आर्मोल है वो है 17, तो 17 का आधा होता है 8.5। तो हम यहाँ पे 8.5 देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो मेरा 9 आ रहा है और आधा इंच मुझे सिलाई में भी देना है, तो मेरा कंप्लीट आ रहा है। आपका कम ज़्यादा आ रहा है तो ऊपर नीचे कर सकते हो। और कॉलर वाली कुर्ती में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलेगा, छोटा नहीं चलेगा। अब रेडी लेंथ यहाँ से लेंगे, ठीक है। जो भी आपकी रेडी लेंथ है, जैसे कस्टमर की 37 इंच पे है तो मैं यहाँ पे 37.5 पे निशान लगाऊंगी, पर ये मैं पूरा ही ले रही हूँ ताकि मैं नीचे गोलाई में भी एडजस्ट कर लूँगी। आधा इंच एक्स्ट्रा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ मैं स्ट्रेट कर दूँगी। मार्जिन भी इसी में रहेगा ना, फोल्ड मार्जिन। फोल्ड मार्जिन आपको लेना है, जैसे आपकी रेडी लेंथ है उसमें आपने आधा इंच ऊपर के लिए लेना है और नीचे के लिए 1-1.5 इंच चाहिए, क्योंकि ये सिलाई वाली कुर्ती बनाऊंगी मैं तो, ठीक है। अब जितना ये हिप राउंड है उतना ही घेरा लेंगे। आप घेरा थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ए लाइन में भी बना सकते हो आप, नीचे से यहाँ पे ए लाइन भी बना सकते हो। राउंड के लिए आपने इस तरह से रखना है ये स्केल, और हल्का सा राउंड देना है, ज़्यादा नहीं। मेरे कस्टमर को ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए ये हमारा हो गया फ्रंट का, एक तो मार्क नहीं दिख रहा है, ये ऐसे आएगा, ये फ्रंट का, ठीक है। अब इसी शेप में हमें आधा आधा इंच या 1-1 इंच बढ़ा लेना है। पतले हो तो मतलब आधा इंच, अदरवाइज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेना, जैसे कि मैंने बढ़ाया। शेप वही रहेगी इतनी डिस्टेंस की, ठीक है। कमर और हिप पे हमने कट लगा दिया है, नीचे फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक पार्ट को हटा देंगे, गोलाई कट करनी है फ्रंट पार्ट की, ठीक है जी। अब इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। एक निशान 3.5 इंच पे, दूसरा रेडी लेंथ में हाफ प्लस करके, तो 15.5 ले लिया मैंने, और बाकी फोल्ड मार्जिन लेंगे 2 इंच का। ये कितनी है, 5.5। यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे, 7.5। इसमें आएगा जोड़, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे गोलाई कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे जोड़ लगाने के लिए हमें चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे भी कट नहीं करेंगे, सीधा कट करेंगे। अब यहाँ से इस फूल पत्ती की डायरेक्शन के हिसाब से हमने कपड़े को फोल्ड करना है, और यहाँ पे ये हम कट कर देते हैं पहले, रखेंगे। यहाँ से चाहिए मार्जिन, नीचे से तो काफ़ी है, नीचे नहीं चाहिए मार्जिन ज़्यादा, पीस हमारे जुड़ जाएंगे इसमें। 10 बाई 10 इंच का एक पेस्टिंग पेपर लेंगे, उसे एक कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। फिर इसे हम डबल फोल्ड करेंगे, ध्यान रहे उल्टी साइड पेस्ट करना है। नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी 3 इंच, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा खुला खुला नेक पसंद है तो। जिसको चिपका हुआ पसंद है वो 3 इंच पे रखेंगे। अब हम लंबाई लेंगे 3.5 इंच पर। अब एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। अब इसके अंदर गोलाई देंगे, जो कि हम खड़ी गोलाई देंगे। हमें गोल गोलाई नहीं देनी है, खड़ी गोलाई देनी है, हल्का सा वी टाइप में। अगर कॉर्नर से देखें तो ये 1.5 इंच की दूरी मानी जाएगी। अगर कॉर्नर से मेज़र करें तो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 1.5 इंच पे गोलाई कर देना। फिर अगर आप तिरछे में गले की लंबाई नापते हो तो इस तरह से नापनी है, 8 इंच पे आपको रखना है। फिर अगर आपको थोड़ा और बड़ा पहनना है तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हो। अगर सीधे में नापेंगे तो आधा इंच कम आता है, तिरछे में आधा इंच बड़ा आता है। मैंने पहन के भी दिखाया इसे, अगर आपको लगे कि मेरा नेक छोटा है तो आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने 8 इंच का नेक रखा है लंबाई में, और ये सेंटर मार्क कर लिया है क्योंकि यहाँ पे आएगा कट। अब इसे हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस तरह से एक ग्लास का शेप बना देंगे। मतलब कि एक होता है ना ग्लास टाइप में, ऊपर से थोड़ा चौड़ा नीचे से थोड़ा कम। कहने का मतलब है 2-2.5 इंच आपका मार्जिन होना चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है जी। इस तरह से नेक शेप आपको बना के कट कर लेना है, सिर्फ इसी को कट करेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट सेंटर से फोल्ड करके रखना है और इसे भी वन साइड से रखेंगे नेक पीस को। अब जो ऊपर की शेप है इसे हम कट कर देंगे दोनों में, कुर्ती में भी और इस नेक शेप में भी। फिनिशिंग के साथ कट करना है दोनों को एक बराबर। आपने ध्यान से देखा, मैंने कुर्ती को भी बन साइड अपनी ओर रखा था और नेक पीस को भी अपनी ओर बन साइड से रखा था। अब यहाँ पे या तो क्रीज बना लें या फिर इस तरह से मार्क कर लें ताकि हमारा सेंटर आगे पीछे ना हो। अब इसी सेंटर पे इस नेक पीस को रख देंगे। ध्यान रहे कुर्ती सीधी साइड ऊपर की ओर है, इसके ऊपर इस नेक पीस को रखेंगे।
ये जो सेंटर मार्क है इसके दोनों साइड हमने सिलाई लगानी है। ध्यान रहे जो हमने पेस्टिंग के ऊपर कपड़ा लगाया है वो इसी कपड़े का होना चाहिए जिसमें आपको बनाना है। वैसे तो वो अंदर रहेगा, लेकिन फिर भी आप मैचिंग कर लोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमने सुई से टक कर लिया है। अब हमें बस यहीं पे सिलाई लगानी है, जो ये कट दिख रहा है, मतलब कि जो निशान दिख रहा है सीधा सीधा, इस निशान के दोनों साइड हमने सिलाई लगानी है। ऊपर नेक पे नहीं लगानी है। यहाँ से मोड़ेंगे, वी टाइप का नेक बन जाएगा, हल्की सी वी शेप बन जाएगी। और दोनों सिलाइयों में थोड़ी सी गैपिंग होनी चाहिए, वरना जब हम कटिंग करेंगे तो सिलाई भी कट जाएगी। हमें दोनों सिलाई के बीच में गैपिंग रखनी है। अब इसी गैपिंग में हमने कैंची को चलाना है। कट अच्छे से करना है, गलती से सिलाई कट भी जाए तो दोबारा सिलाई लगा लेना, पर डरना मत। और कट अच्छे से करना, वरना झोल सा रहेगा। इस झोल को ख़त्म करना है तो आपको कट अच्छे से लगाना है। सिलाइयों में थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है, ताकि आपका जो कट है वो अच्छे से बन के आए, वी शेप का कट। अब इसे ऊपर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब जो हमारा नेक पीस हटा हुआ है इसको भी सिल लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कॉलर अटैच होगा। यहाँ पे एक बार रोक लेंगे, कच्चा सा कर लेंगे इसमें। ये शर्ट कॉलर है और कोट कॉलर की कटिंग स्टिचिंग मैं सेकंड चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वो भी देख लेना, कोट सेट। यहाँ पे साइड से हम इससे फोल्ड कर लेंगे पूरे कपड़े को, ताकि हम जब तुरपाई करें तो डबल डबल फोल्ड ना करना पड़े। तो फ़िलहाल हम सिंगल फोल्ड कर लेंगे। अब हमने बैक पार्ट डबल फोल्ड में रखना है। इसकी गहराई हम 1 इंच की नेक कटिंग करेंगे। 1 इंच हमने नेक कट करना है, बैक पार्ट में गहराई की बात कर रही हूँ। चौड़ाई तो हमने शोल्डर पट्टी को रख के चेक कर लेना है, जो बचेगा वो नेक की चौड़ाई निकल आएगी। फ्रंट पार्ट के शोल्डर पट्टी को रख लिया हमने बैक पार्ट के ऊपर। जैसा कि आप मेरी हर एक वीडियो में देखते हो, ये नेक की चौड़ाई निकल आई। 1 इंच की गहराई देंगे, अगर ये नहीं दोगे तो कॉलर आपका चढ़ा हुआ रहेगा बैक साइड से, फिर वो दिक्कत करता है हैवी साइज़ के लोगों में। बट 1 इंच की गहराई आपको करनी चाहिए हर तरह के कॉलर में। फिर हम शोल्डर अटैच करेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। यहाँ पे आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। दोनों ही शोल्डर अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर के लिए भी आपको पेस्टिंग पेपर की ज़रूरत होगी। इसमें 2 बार पेस्टिंग यूज़ होता है, एक बार कॉलर के लिए, एक बार नेक की शेप कट करने के लिए। बुकरम का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ से हम इसे मेज़र करना शुरू करेंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक मेज़र करेंगे। जितना आपका कॉलर राउंड आएगा उतना हम कॉलर कट करेंगे, मतलब कॉलर को रेडी करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 17.5। यहाँ पर हम कॉलर के लिए पेस्टिंग लेंगे, जो कि डबल फोल्ड में रहेगी। पेस्टिंग की बंद साइड मशीन की तरफ को है, ध्यान से देखें। उसी बंद साइड पे हम इस नेक पीस को रख देंगे जो कटिंग के समय निकला था। बंद वाली साइड से बंद वाली साइड रखेंगे, और ये नेक की चौड़ाई का निशान लग गया एक तरह से। ठीक है, उस पीस को हम रख लेते हैं संभाल के, उसी से हमें आगे के काम करने हैं। यहाँ से 1.5 इंच लेना है। कितना, 1.5 इंच, ये सभी साइज़ के लिए है, 1.5 इंच करना है। फिर उसके बाद कॉलर कितना आया था हमारा, 17.5 आया था, तो हम आधा लेंगे उसका, 8.25। 8.25 पे मैंने निशान लगा दिया। ये हो गई कॉलर की लंबाई। यहाँ से पूरा ऊपर तक स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने ये 1.5 इंच पूरा सीधा सीधा निशान लगा लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, गोलाई कर देंगे। ये कॉलर की गोलाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ से चौड़ाई जो रखेंगे वो 3.5 रखेंगे। आप इसे ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो 4 इंच रख लो, मैं 3.5 रख रही हूँ। हल्की सी यहाँ पे भी गोलाई दे सकते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ से थोड़ा तिरछा अच्छा लगता है, कोना निकला हुआ, तो मैं यहाँ पर कॉलर का शेप देकर इसे कट कर लूँगी। अब आप सोच रहे हैं कि ये कौन से वाला हिस्सा जुड़ेगा कुर्ती में, कौन सा ऊपर रहेगा। तो जो गोल हिस्सा है वो कॉलर हमारा जुड़ेगा, और जो सीधा है वो हमारा ऊपर रहेगा, ये वाला हिस्सा जुड़ेगा। अब एक कपड़े पे पेस्ट कर लिया मैंने, एक कपड़ा और चाहिए इसकी जैसा। एक तो पेस्ट के लिए हो गया, उल्टी साइड पेस्ट कर लिया। चारों तरफ आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये ध्यान से देखो, चारों तरफ मार्जिन है 1/2 इंच, ये वाली साइड कुर्ती में जुड़ेगी। ठीक है,
तो फ़िलहाल एक जो हमने पेस्ट किया है, ये 1/2 इंच को हम फ़ोल्ड करेंगे पहले। जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, इसी को फ़ोल्ड करना है पेस्टिंग के ऊपर। कम या ज़्यादा नहीं करना, वरना कॉलर की चौड़ाई में डिस्टरबेंस हो जाएगी। एक बराबर आपने ये फ़ोल्ड करना है। सिंगल फ़ोल्ड करेंगे। अब उसके बाद एक कपड़ा और चाहिए, इसको हम ऊपर की ओर सीधी साइड ही रखेंगे इस कपड़े की। अब इस कॉलर का सीधा भाग इसके ऊपर रख देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, हमें सिलना कौन सा पार्ट है अब आपस में, जो सीधा सीधा है, गोलाई नहीं है, सीधा सीधा। यहाँ पे कहाँ से शुरू करेंगे सिलाई लगाना, पहले तो मैं यहाँ पे पिन से रोक लूँगी। अब एक कोने से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, जो मार्जिन छोड़ा हुआ है उसी को दबाएंगे। नीचे वाले हिस्से में अभी हमने कोई कटिंग नहीं की है, उसे कपड़े को ऐसे ही ले लेना है। अब सीधी वाली साइड से हमने ये जो मार्जिन छोड़ा हुआ है ना कॉलर वाले में, इसी पे हमने सिलाई लगानी है। किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, जो पेस्टिंग वाइट वाइट दिख रहा है। अब वापस यहाँ से मोड़ेंगे, कोने तक हमें बनाने हैं, मतलब कोने भी बनाने हैं। अब जो एक्स्ट्रा है उसे कट करेंगे, बस 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 इंच हमें सिलने में जाएगा ना, इसीलिए। तो नीचे वाले हिस्से में 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया, और एक साइड का तो फोल्ड कर रखा है। पूरे कॉलर को सीधा करके प्रेस कर लेंगे। अगर आप मेरी तरह प्रेस नहीं कर रहे हो तो इस तरह से सिलाई लगा के इसे रोक लेंगे। ये मैं कच्चा बखिया लगा रही हूँ, इससे मैं बाद में हटाऊंगी। अब जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है ना, वही हमारा कुर्ती में जुड़ जाएगा। ये हमने कच्चा कर लिया है। अब हम इसे जोड़ेंगे। तो पहले फोल्ड करके सेंटर पे कट लगाएंगे, बीचों बीच सेंटर पे कट लगाएंगे, जो हमने मार्जिन छोड़ा है सिलने के लिए। अब उल्टी साइड से कुर्ती के ऊपर हम कॉलर का सेंटर रख देंगे। 20 सेंटर हमने कुर्ती में भी कट किया है, कॉलर में भी सेंटर कट किया है, बैक पार्ट में कुर्ती में सेंटर कट किया है। तो दोनों सेंटर मिलाते हुए जोड़ लिया। अब दूसरे कोने पर जाएंगे, एक कोने से सिलाई शुरू करेंगे और दूसरे कोने तक ले जाएंगे। सेंटर पे हमने थोड़े टाँके लगा के रोक लिया था, ताकि हमें पता रहे कि इस साइड का हाफ कॉलर है, हाफ दूसरी साइड का है, तो कम ज़्यादा ना हो, खिंचे नहीं, इसीलिए। अगर आपसे गलती से कॉलर बड़ा हो जाए तो अंदर की ओर थोड़ा पलट के सिलाई लगा के कॉलर छोटा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि नेक को आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं कट करके, क्योंकि इसमें नेक तो हमने बनाया नहीं है, सीधा सीधा छोड़ा है, तो नेक की गहराई और कर सकते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो अगर इस तरह की मिस्टेक हो तो आप ऐसे एडजस्ट कर लेना। अब इसे पलटते हुए सिलाई लगा देंगे। उल्टी साइड से कॉलर अटैच करते हैं, सीधी साइड पलट देते हैं, चाहे वो कोई सा भी कॉलर हो, राउंड कॉलर, हाफ कॉलर, कोट कॉलर, शॉल कॉलर या फिर शर्ट कॉलर। कोई भी कॉलर हो, लगाने का तरीका सेम है, बस थोड़ा कटिंग का अलग होता है और नेक की शेप का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे आप देखो, जहाँ पे शोल्डर आए हैं ना, वहाँ पे कट लगाने पड़े हैं मुझे, क्योंकि वहाँ पे बहुत घुमाव हो जाता है। तो दोनों शोल्डर पे आप थोड़े कट लगा दोगे तो कॉलर अच्छे से अटैच हो जाएगा। अब ये कच्चा बखिया मैं उधेड़ लूँगी और इसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अपने हाथ से ही आपको फ़ोल्ड कर देना है, इस पे कोई टाँके नहीं लगाने हैं। सो गाइज़, बाकी स्टिचिंग सेम रहेगी, स्लीव अटैच करना, साइड की फिटिंग करना, चाक बनाना। अब मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स में मैंने सिंपल सा डिज़ाइन डाला है, आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट टाइम सिखा दूँगी, पर कमेंट करना होगा। अब मैं दोनों साइड से जैसे कुर्ती की फ़िटिंग करती हूँ वैसे ही करूँगी, पर ये कोट सेट थोड़ा सा लूज़ अच्छा लगता है। ये हमने 2 पॉकेट लगाए हैं। पॉकेट इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि इतना डार्क कलर है, आपको समझ नहीं आएगा। फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं, आर्म होल में कोई झोल नहीं है। स्लीव्स का सिंपल डिज़ाइन अच्छा लगता है जब भी हम कॉलर नेक की कुर्ती बनाते हैं। इसमें हमने फ्रंट में 2 पॉकेट दिए हैं। पॉकेट इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि डार्क कलर में आपको समझ नहीं आता, तो वीडियो बनाने का क्या ही फ़ायदा था। नेक्स्ट टाइम मैं किसी प्लेन कपड़े में आपको सिखा दूंगी फ्रंट की पॉकेट। इसे बेल्ट पॉकेट बोलते हैं, जो कि मैंने 2 पॉकेट डाले हैं फ्रंट की साइड में। और कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो सेकंड चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। ये भी कोट सेट है, वो भी कोट सेट है, दोनों ही अलग अलग नेक के अकॉर्डिंग है। बाकी फ्रंट में नीचे की ओर से मैंने हल्का सा राउंड वाला कट दिया था,
तो उससे इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे सिंपली अगर फ्रंट में बटन लगाना चाहते हैं, शो बटन, तो आप लगा सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको ये नेक छोटा लग रहा है तो आप 8.5 भी रख सकते हो, बट मेरे कस्टमर को ना ये ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था। सो गाइज़, आपको कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, है शर्ट कॉलर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का तरीका? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।